हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अकाउंटिंग इन्फो में। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता है, लेकिन है बहुत इजी अगर हम इसको जर्नल एंट्री के पर्सपेक्टिव से देखें। लेकिन डेप्रिसिएशन का अपना खुद का अलग चैप्टर है। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले बेसिकली डेप्रिसिएशन क्या होता है। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। डेप्रिसिएशन क्या होता है, अमोर्टाइजेशन क्या होता है और डिप्लेशन क्या होता है, और डेप्रिसिएशन को हम कैसे मेज़र करते हैं। अगर हमें डेप्रिसिएशन मेज़र करना हो तो हम कैसे मेज़र करेंगे उसको। तो सबसे पहली टर्म आती है यहाँ पर सबसे पहली टर्म आती है यहाँ पर डेप्रिसिएशन। सो बेसिकली डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो कोई एसेट लेते हैं हम, फिक्स्ड एसेट जो कि है टेंजिबल, उसका हम एक छोटा सा हिस्सा हर साल एक फिक्स्ड पीरियड के दौरान हम उसकी वैल्यू को कम करते रहते हैं उस पर्टिकुलर पार्ट से। यानी अगर कोई हमने एसेट खरीदी है 1 लाख की और हमने मान लिया कि डेप्रिसिएशन है 10,000, तो हम हर साल उस मशीन की वैल्यू, उस एसेट की वैल्यू को 10-10 हज़ार से कम करते जाएंगे। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या होता है, रिटर्न ऑफ वैल्यू होती है। रिटर्न ऑफ समझ लो, बहुत जगह यूज़ होगा। रिटर्न ऑफ यानी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट से वो वैल्यू को कम कर दिया गया है, यानी माइनस कर दिया गया है, हटा दिया गया है। कोई भी एसेट हो, मशीनरी, बेसिकली मशीनरी और फर्नीचर के बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। फर्नीचर, बिल्डिंग, ऐसे ये वही टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल का मतलब तो आपको पता ही है, लेकिन एक और वर्ड हम यूज़ करते हैं, अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है? अमोर्टाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू को हम रिटर्न ऑफ करते हैं, तो इनटेंजिबल एसेट, ठीक है, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, चलो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो ये होते हैं इनटेंजिबल एसेट पर अगर हम उसकी वैल्यू को रिटर्न ऑफ करते हैं, उसकी वैल्यू को कम करते हैं हर साल, तो उसे कहते हैं अमोर्टाइजेशन। और टेंजिबल एसेट को अगर हम उसकी वैल्यू को घटाते हैं तो उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। एक और वर्ड है डिप्लेशन। मान लो आपके पास है माइंस, कोल की है, ऑयल की है, जो भी है, माइंस है, ऑयल फील्ड्स है। तो अगर हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे, कोल को एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि हमेशा के लिए तो वो आपके पास रहेगा नहीं, क्योंकि को लिमिटेड क्वांटिटी में है। तो उस पर हम एक अमाउंट चार्ज करते हैं एवरी ईयर या एवरी मंथ, आपके हिसाब से हम माइनस कर देते हैं उसको, ताकि वो जो एसेट है हमारी वो अप टू डेट रहे। और यहाँ पे हम कुछ टर्म का यूज़ करें, जैसे बुक वैल्यू, सेल वैल्यू, कॉस्ट, सिंपल वर्ड्स हैं, देखते हैं आगे। यहाँ पे हम अब करेंगे डेप्रिसिएशन को रियल में चालू। इस आपके 11th की कोर्स में डेप्रिसिएशन है, 12th में शायद अमोर्टाइजेशन होगा, देखते हैं। डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के 2 रूल होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आज हम इस वाले को पहले पढ़ेंगे, देखते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या करता है? स्ट्रेट लाइन मेथड ये कैलकुलेट करता है कि हर साल एक कौन सी फिक्स्ड क्वांटिटी, वो फिक्स्ड क्वांटिटी क्या होगी जिससे हम एसेट को कम करते जाएंगे, उसकी वैल्यू को डिक्रीज करते जाएंगे। तो उसका फॉर्मूला आप यहाँ लिखो, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन अपना एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, वो एसेट
को आपने कितने में ख़रीदा प्लस आपके जो जो चार्जेस लगे उसको यूज़ करने के लिए, जैसे कैरेज लगा, इंस्टॉलमेंट चार्जेस थे वो आपने पे किए, तो उसको ऐड करके जो भी वैल्यू आती है वो होती है कॉस्ट ऑफ द एसेट। फिर आते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू बेसिकली क्या होती है, मान लो आपने 10 साल बाद सोचा कि मैं इस मशीन को बेच दूँ, मैं उस एसेट को बेच दूँ, तो जो वैल्यू आपको मिलेगी बेचने के बाद उसे कहेंगे हम स्क्रैप वैल्यू। एस्टिमेटेड लाइफ, यानी हम पहले से एस्टिमेट करके रखते हैं कि वो जो मशीन है वो कितने साल तक चलेगी, हम उसको कितने साल तक यूज़ कर पाएंगे एफिशिएंटली। अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, मान लो कॉस्ट है मशीन की 5 लाख, हमने कैरेज पे किया 10,000, इंस्टॉलमेंट पे किया 515,000, टोटल कॉस्ट आ गई हमारी। तो ये हो गई हमारी टोटल कॉस्ट। अब हम देखते हैं स्क्रैप वैल्यू क्या है। मान लो आपने 10 साल बाद मशीन को बेचा और उसके वैल्यू मिल गई 15,000, ठीक है, और आपकी एस्टिमेटेड लाइफ, मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ है कितनी, मान लेते हैं 5 ईयर्स, ठीक है। ये ईयर्स में रिप्रेजेंट होगा, ये रुपीज़ में होगा या डॉलर में होगा, देखते हैं, रुपीज़ में ही आता है क्वेश्चन। फिर आता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट, ठीक है, देखते हैं अमाउंट क्या है। कॉस्ट 5,15,000 माइनस 15,000 स्क्रैप वैल्यू, और ये तो 5,15,000 में से 15,000 गया 5 लाख, 5 लाख में से 5 लाख को डिवाइड करेंगे 5 ईयर्स में, 1 लाख पर ईयर। इसका मतलब ये है कि जब मैंने ये मशीन खरीदी, मान लो मैंने 1 अप्रैल 2018 को मशीन खरीदी, उससे लेकर 1 साल 2019, 2020, 2 साल 2020, कितना हुआ, 2 साल हो गया। फिर 2021 3 साल, 2022 4 साल, फिर 5वें साल 2023 तक इसकी पूरी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। 15,000 बचेंगे और वो 15,000 में मिलेंगे उसको बेचने से। तो गाइज़ यहाँ पर आज हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं क्लास को। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।